श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपतिये नमः। एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे बालक के रूप में पृथ्वी की यात्रा की। वह एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरे हाथ में मुट्ठी भर चावल लिए घूम रहे थे और यह बोलते जा रहे थे कि यह चावल और दूध लेकर कोई मेरे लिए खीर बना दो। यह कहते हुए वे गांव-गांव में घूमने लगे, लेकिन किसी ने भी गणेश जी की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। सभी कहते हुए बोलने लगे, मूर्ख लड़के, क्या एक चम्मच दूध और एक मुट्ठी चावल से खीर बनाई जा सकती है? इस तरह गणेश जी महाराज गांव-गांव में घूमे, लेकिन कोई भी उनके लिए खीर बनाने के लिए राजी नहीं हुआ। सुबह से शाम होने लगी, तभी एक बूढ़ी माँ अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने गणेश जी को देखा और कहा, बेटा, अपनी खीर बनाने की सामग्री मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना दूंगी। बूढ़ी माँ की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, खीर बनाने के लिए अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आ गई। गणेश जी ने बर्तन में दूध और चुटकी भर चावल डाल दिए। यह देखकर बूढ़ी माँ के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। बूढ़ी माँ का वह बड़ा सा बर्तन दूध और चावल से भर गया। गणेश जी महाराज ने बूढ़ी माई से कहा, माई, मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, तुम तब तक खीर बना लो, मैं आकर खीर खा लूँगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटे, मैं इतनी ज़्यादा खीर का क्या करूँगी? तब गणेश जी ने कहा कि माता, आप पूरे गांव को खीर खाने के लिए आमंत्रित कर दो। बूढ़ी माँ ने खुशी से कहा कि ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करती हूँ। बूढ़ी माँ मन लगाकर बहुत अच्छे से खीर बनाने लगी। खीर की मीठी सुगंध धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वह गांव के घर घर जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। यह देखकर गांव के कुछ लोग बुढ़िया की बातें सुनकर उस पर हंसने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि इतने दिनों से भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली बुढ़िया आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए कैसे बुला सकती है। उनमें से एक महिला ने कहा, तुम्हारे घर में खाने के लिए मुट्ठी भर भी अन्न नहीं है और तुम पूरे गांव को खीर खाने के लिए बुला रही हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ थोड़ा हंसकर वहां से चली गई। गांव के लोग उत्सुकता में बूढ़ी माँ के घर आ गए। बूढ़ी माँ के घर पर पूरे गांव के लोगों की भीड़ लग गई। जब बूढ़ी माँ की बहू को इस दावत का पता चला तो वो जल्दी से अपने बेटे और बेटी को लेकर सबसे पहले बूढ़ी माँ के घर पर आ गई। अपने पोते पोतियों को देखकर बूढ़ी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। उसके आंखों में आंसू आ गए। बच्चे सब खीर खाने के लिए जिद करने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ ने अपने पोते और पोतियों को खीर देकर वह बाहर बैठ गई। बहू ने जब रसोई घर में जाकर खीर से भरी हुई पतीली को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। अपने लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ बहू ने एक कटोरी में खीर लेकर दरवाजे के पीछे बैठ गई। वह खाना शुरू करने से पहले बोली, गणेश जी भगवान, भोग लगा लो। इतने में थोड़ी सी खीर नीचे गिर गई और गणेश जी को भोग लग गया। गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। थोड़ी देर में बूढ़ी माँ ने छोटे बच्चे को आता हुआ देखकर कहने लगी, बेटा, खीर तैयार है, आकर भोग लगा लो। गणेश जी ने कहा, तेरी बहू ने जब मेरा नाम लेकर भोग लगाया तभी मेरा पेट भर गया, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। अब तुम खाओ, अपने परिवार और पूरे गांव को खिलाओ। बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, खीर बहुत ही ज़्यादा है, सबका पेट भरने के बाद भी बहुत सारी खीर बच जाएगी, फिर मैं उस बचे हुए खीर का क्या करूँगी। वह बच्चा बोला, माँ, बची हुई खीर को तुम अपने घर के चारों कोनों में रख देना। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। जब सारा गांव भरपेट खीर खा चुका था तब भी बहुत सी खीर बची रह गई। बूढ़ी माँ ने बची हुई खीर को पतीलों में रखकर अपने घर के चारों कोनों में रख दिया। जब बूढ़ी माँ ने सुबह उठकर खीर के पतीलों को देखा तो वह देखती रह गई। पतीलों में खीर की जगह सोने, जवाहरात और मोती भरे हुए थे। बूढ़ी माँ यह देखकर कहने लगी कि एक समय मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं भीख मांगकर गुजारा कर रही थी, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरी सारी गरीबी दूर हो गई है, अब मुझे
कोई दुख नहीं है, मैं चैन से जी सकती हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बूढ़ी माँ को दिया वैसा ही सबको देना। धन्यवाद। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। गणपति बप्पा मोरिया।